हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कल की क्लास में हमने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, सो आज हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम आज देखेंगे कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और हम आज देखेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। सो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन देखो, मैंने कल आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। देखो, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखो, एसोसिएटिव होने के लिए पहले मान लो आपको A स्टार B गिवन है। ठीक है, यहाँ पे स्टार क्या है? स्टार यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको स्टार, यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, कुछ भी आपका यहाँ पे स्टार आपका हो सकता है। ठीक है, सो अगर आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, हम तभी ही एसोसिएटिव के बारे में बात करेंगे। आपका स्टार बाइनरी ऑपरेशन होना जरूरी है किसके लिए? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सो लेट सपोज कर लेते हैं, हम देखते हैं, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन। यहां पे स्टार आपका कोई भी एक सिंबल है या सिंबल है, यहां पे स्टार आपका कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया यहां पे स्टार कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर मान लो स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन है, देन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि लेट सपोज करो आपने कोई भी एक सेट ले लिया, ए नॉन एम्प्टी सेट है। लेट आपने कोई भी एक ए नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और उसके अंदर से आपने कोई भी तीन एलिमेंट उठाए। मान लो ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू ए। सो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन कहती है, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। यहां पे मैं ब्रैकेट्स लगा देती हूं। सो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, अब हम समझते हैं। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है कि आप कोई भी एक सेट में से कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लो। आप एक सेट में से कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लो और क्या करो, उनको ऑपरेट करो। कैसे ऑपरेट करो? मान लो पहले आपने इन दोनों को ऑपरेट किया, फिर जो इसका आंसर आया फिर इसके साथ आपने उसको ऑपरेट किया, या आप पहले इन दोनों को ऑपरेट करो और फिर जो इसका आंसर आएगा फिर आप इससे ऑपरेट करना। दैट मीन्स आप कहीं भी ब्रैकेट लगा लो, आप कहीं भी पहले किसी को भी ऑपरेट कर लो, आंसर में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव। दैट मीन्स क्या? ब्रैकेट लगाने पर, ब्रैकेट्स कहीं भी लगा लेने पर आपके आंसर में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दैट स्टार विल कॉल, तो उस स्टार को हम क्या कहेंगे? उस स्टार को हम एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। किस सेट के ऊपर? इस सेट ए के ऊपर हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूं। मान लो मैं इसको रब कर देती हूं। मान लो मैंने सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, मैंने सेट ले लिया नेचुरल नंबर्स का, और यहां पे ए स्टार बी क्या है? ए स्टार बी है ए प्लस बी। यहां पे ये स्टार क्या है? यहां पे एडिशन या प्लस है। यहां पे स्टार क्या है? प्लस है। ठीक है, सो आपको पता है जो ये प्लस है, आपको पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये प्लस है ये क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन होता है इस सेट n के ऊपर। मैंने आपको बताया था क्यों होता है कि अगर बाइनरी ऑपरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है आप एक सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लो, आप एक सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लो और उसे ऑपरेट करो, उसके अंदर को ऑपरेशन लगाओ। अगर आंसर क्या है उसी सेट के अंदर आए तो हम उस ऑपरेशन को, हम उस स्टार, उस जो भी ऑपरेशन है हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। सो आपको पता है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है
अब हम चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव भी है, क्या ये एसोसिएटिव है, अब हम देखते हैं। मान लो मैंने इसमें से नेचुरल नंबर में से कोई भी 3 एलिमेंट्स उठा लिए, मैंने ए ले लिया 2, बी ले लिया 3 और सी ले लिया 4, ठीक है। तो अब मैं इसको एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाती हूँ, क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी, पहले ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा लिया और दूसरी बारी ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा लिया। देखती हूँ क्या आंसर सेम आ रहा है। सो देखते हैं, ए यहाँ पे क्या है 2, स्टार यहाँ पे क्या है प्लस, सो 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4, यही है। अब देखो, सो 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 इज 5 एंड 5 + 4 इज 9। सिमिलरली आप यहाँ देखो, 2 + 3 + 4 इज 7 और 2 + 7 इज 9। आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। और आपको ये चीज़ खुद भी पता होगी कि एडिशन में आप अगर आपके पास 10 नंबर है, आपके पास 10 नंबर है और आप पहले किसी को ऐड कर लो और फिर उन्हें ऐड कर लो, आपको पता है आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आप उसके अंदर एडिशन में कोई भी चक्कर नहीं होता कि आप पहले 2 को ऑपरेट करो और उसका आंसर हो सकता है अलग आए, आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। मान लो अब मैं क्या करती हूँ, मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो नेचुरल नंबर की सेट की जगह ना मैं सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेती हूँ। मान लो मैं नेचुरल नंबर के सेट की जगह मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। सो अब इसके अंदर नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाएंगे, यही होगा, यस, ठीक है। और यहाँ पे स्टार जो है ना, इस स्टार की जगह मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ले लिया, मैंने अब क्या लिया है, a - b कर दिया। सो अब देखना है क्या ये जो सब्ट्रैक्शन है, क्या ये जो ये माइनस है, क्या ये जो ये माइनस है ये बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर, z के ऊपर। और आप पहली बात आपको पता है जो ये सब्ट्रैक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। आप इसके कोई भी 2 एलिमेंट लोगे, उन्हें आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वो अगेन उसी सेट इंटीजर के अंदर ही आएगा। सो ये एक बाइनरी ऑपरेशन तो है। अब हम चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव है इस सेट के ऊपर। सो देखते हैं, मैं यही वाला ही, मैं यही ए बी सी की यही वैल्यू ले लेती हूँ और मैं डाल के देखती हूँ, सो यहाँ पे a क्या आया 2, यहाँ 2 - 3 - 4 इज इक्वल्स टू 2 - 3 - 4, यही है। सो 2 - 3 इज -1 - 4 और ये क्या है 2 - 3 - 4 इज -1। सो ये कितना हो जाएगा -5 और ये कितना हो जाएगा 3। क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। क्या ये इक्वल है, नहीं है। अब हमें एक ही ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए इक्वल नहीं हो रहा, तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स जो ये सब्ट्रैक्शन है वो एसोसिएटिव नहीं होता किस सेट के ऊपर, सेट z के ऊपर। किसके ऊपर, ये एसोसिएटिव नहीं होता। ये बाइनरी ऑपरेशन तो है लेकिन ये क्या नहीं है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, ये एसोसिएटिव होल्ड नहीं कर रहा। सो ये एसोसिएटिव सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, एसोसिएटिव नहीं है किसके ऊपर, ये वाले बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर ये एसोसिएटिव नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। मान लो लेट सपोज कर लो मैंने क्या किया, लेट सपोज करो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लिया। मान लो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लेती हूं। अब a स्टार b क्या है, a स्टार b क्या है, a पावर b। दैट मीन्स पहला जो एलिमेंट होगा वो नीचे रहेगा और दूसरा वाला क्या होगा, पावर में चला जाएगा। अब मैं देखती हूं क्या ये एसोसिएटिव है। हमें पता है, मैंने कल पिछले लेक्चर में बताया था ये बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। अब मुझे चेक करना है क्या ये एसोसिएटिव है। सो देखते हैं, अगेन मैं a को ले लेती हूँ 2, b ले लिया मैंने 3 और c ले लिया मैंने 4। सो मैं लगाती हूँ 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल्स टू 2 स्टार 3 स्टार 4। ब्रैकेट मैंने पहले यहाँ लगा दिया और मैंने फिर ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। सो 2 स्टार 3 कितना होगा, 2 पावर 3 यही होगा और ये कितना हो जाएगा, ये स्टार 4 है इज इक्वल्स टू 2 स्टार ये कितना है 3 स्टार 4। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 3 पावर 4। सो अब देखो ये कितना हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 पावर 3 है और ये क्या हो जाएगा, ये b जो दूसरे वाली चीज है वो क्या चली जाएगी,
पावर में चली जाएगी, तो ये पावर में आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 2 स्टार, ये कितना है 3 पावर 4 है, पता है 81 होता है। सो ये कितना हो जाएगा 2 पावर 12 इज इक्वल्स टू 2 पावर 81। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स क्या ये एसोसिएटिव है? क्या ये एसोसिएटिव है इस सेट नेचुरल नंबर के ऊपर? नहीं है। क्या है? नहीं है। सो आपने क्या एक चीज देखी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, देखो एडिशन के लिए तो इस सेट के ऊपर क्या था, वो एसोसिएटिव था, लेकिन इसके लिए, इस ऑपरेशन के लिए क्या ये, और सेम नेचुरल नंबर का सेट लिया है, क्या ये एसोसिएटिव है? नहीं है। क्या है? एसोसिएटिव नहीं है। सो ऐसे ही अभी आपको देखो इतना वो करने की जरूरत नहीं है कि मैं एग्जाम्पल्स कम अभी करा रही हूँ। जब हम ग्रुप्स कर लेंगे हम उसके बाद बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक समझा रही हूँ कि एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको मैं रब कर देती हूँ। नाउ लेट्स सी कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, सो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अगेन इस कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है होना? देखो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशन होना तो मस्ट है, उस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन होना तो जरूरी ही है। ठीक है, अब देखते हैं कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। लेट सपोज करो आपने कोई एक ए सेट ले लिया, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। आपने कोई एक ए नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और उस सेट में से आपने कोई 2 एलिमेंट उठा लिए। सो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, अगर ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाए? बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, सो हम क्या कहेंगे, जो ये स्टार है हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ये स्टार क्या है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इसका मतलब बेसिकली है क्या, मान लो मैंने स्टार क्या ले लिया, मैंने सेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने सेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मैंने सेट ले लिया, और स्टार क्या लिया है, मैंने ऑपरेशन लिया अगेन a प्लस बी। अब मैं पूछ रही हूं क्या ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है? क्या ये जो प्लस है क्या ये कम्यूटेटिव होता है इस सेट नेचुरल नंबर के ऊपर? देखते हैं। और आपको खुद भी पता है कि आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर तो हमेशा सेम ही रहेगा। आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर हमेशा सेम रहेगा। या कोई भी एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर का, आप 50 + 51 करो या 51 + 50 करो, आप 50 + 51 करो या 51 + 50 करो, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर सेम रहेगा। सो अगर हमारा ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के लिए इक्वल हो जाते हैं दोनों चीजें, और हर एलिमेंट के लिए ये ट्रू होना चाहिए, ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर ए स्टार बी इक्वल हो बी स्टार ए के, सो हम क्या कहेंगे स्टार को, स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, सो एक हम इसका एग्जांपल और लेके देखते हैं। ठीक है, सो मान लो मैं सेट को क्या कर देती हूँ, मैं अब सेट को चेंज कर देती हूँ। मैंने अभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है, मैं अब क्या करती हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेती हूँ। मैं सेट ऑफ इंटीजर्स लेके देख लेती हूँ। मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, सो इसमें क्या होगा, +-1 +-2 +-3 सो ऑन, यही होगा। और ए स्टार बी क्या है? ए स्टार बी है a - b। आपको पहले बात तो आपको ये, अब बताओ क्या ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है? क्या ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है? देखो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, क्या ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है? मैंने अभी पिछले लेक्चर कह रही हूँ, पिछला ही एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, मैंने यही तो लिया था कि ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, ये एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सो एक चीज याद रखिएगा, कम्यूटेटिव के लिए एसोसिएटिव होना भी जरूरी है और बाइनरी ऑपरेशन होना भी जरूरी है। अगर ये एसोसिएटिव नहीं है तो हम कम्यूटेटिव की बात करेंगे ही नहीं, हम कम्यूटेटिव की बात नहीं करेंगे। अगर ये एसोसिएटिव होता तो हम कम्यूटेटिव की बात करते। ठीक है, सो ये एसोसिएटिव नहीं है, सो हम इसकी कम्यूटेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे। अब कल हम
इसके जो और रूल्स हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।